The righteous person will live by his or her faithfulness. परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। Habakkuk 2:4 says so. हबक्कुक 2:4 में ऐसे लिखा है, God has kept you as a righteous person. परमेश्वर आपको एक धर्मी के समान रखे हैं Do not be afraid और आप लोग डरिए मत। when problems come. जब परेशानियां आती है, Many times you think, oh, maybe there is something wrong with me. That's why this problem has come. बहुत समय आप लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरे अंदर कुछ गलती है, इसीलिए ये परेशानी मेरे जीवन में आ रही है। No, my friend. नहीं मेरे दोस्तों, Only when problems come, the power of the righteousness of your life comes forth before all people and before you also. जब परेशानियां आपके सामने आती है, तभी ये जो धार्मिक का कार्य आप लोगों के अंदर से वह अपना काम करता है। Yes, the righteousness comes in your life because of your faithfulness. हाँ, ये जो धर्म का कार्य आप लोगों के अंदर आपके विश्वास के कारण आता है। In the midst of all the troubles, tribulations and pain, God will show that you are faithful to walk in righteousness. उन सभी परेशानियों के बीच में परमेश्वर आपको ये दिखाएंगे कि और उस विश्वास और धर्म का कार्य यही है। The Bible says in Romans 3:22, और रोमियो 3:22 में परमेश्वर का वचन कहता है, the righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. यीशु मसीह में धर्म का कार्य आप लोगों के अंदर विश्वास के रूप में दिया गया है। Yes, as you believe in Jesus as your righteousness, you will always walk with dignity, strength, and you'll be more than a conqueror. जब आप धर्मी हैं, जब आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, तो आप लोगों के मार्गों में किसी तरह की रुकावटें नहीं आएंगी और आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे। When you don't condemn yourself, जब आप अपने ऊपर कोई दोष ना लगाते हैं, but say, I am walking in righteousness because I believe in the Lord. लेकिन आप कहते हैं कि मैं धर्म के उस मार्ग में ही जा रहा हूं क्योंकि मेरा विश्वास यीशु के ऊपर है, You will be able to inherit every blessing that God has for those who are faithful. तब जो कोई भी विश्वास योग्य है और परमेश्वर जो आशीष रखे हैं उस सभी को आप लोग प्राप्त करेंगे। Don't condemn yourself, और अपने आप के ऊपर दोष मत लगाइए, but believe that God has kept you righteous. लेकिन विश्वास करो कि परमेश्वर आपको उस विश्वास के मार्गों पर रखे हैं God has kept you faithful. और परमेश्वर आपको उस धार्मिकता में रखे हैं। And praise the Lord. और परमेश्वर की स्तुति करो Thank Him for keeping you faithful to be righteous. और धन्यवाद कहो कि क्योंकि उन्होंने आपको उस विश्वास योग्य के अंदर रखा है, Then you will inherit every blessing. और तब आप हर एक एक आशीषों को प्राप्त करोगे। Genesis 15 and verse 6 says, उत्पत्ति 15:6 में ऐसे लिखा है, Abraham believed the Lord and he credited it to him as righteousness. और अब्राहम ने सभी कार्यों में परमेश्वर पर विश्वास रखा और यहोवा ने इस बात को उसके लेख में धर्म गिना। Abraham believed that God called him. और अब्राहम ने विश्वास किया था कि उसको परमेश्वर ने भी बुलाया है। Abraham believed that he was faithful to God in everything. और अब्राहम ने विश्वास किया कि वह हर एक एक विषय में वह विश्वास योग्य है And his conscience was clear. और उसका समझ बहुत ही साफ था। Even though he did not have a child. और उसके पास कोई संतान भी नहीं थे। And in the midst of God's promises coming that you will have a great generation and a nation will be formed through you. और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वचन उसके जीवन में आ ही रही थी कि तुम एक बड़े जाति के पिता बनोगे। He never doubted his righteousness before God. और परमेश्वर के सामने अपने धर्म के विषय में उसने कभी जो है अविश्वास नहीं रखा। At the right time, और सही समय पर God gave him a beautiful son, Isaac. और ईसाक एक अच्छे पुत्र परमेश्वर ने एक सही समय पर उसके लिए दिया। Today, there is a nation formed from Abraham called Israel. और इस्राएल एक देश जो है अब्राहम के जरिए वह वंश आज उत्पन्न हुआ है। A faithful man abounds with blessings. और पूरी तरह आशीषों से एक विश्वास योग्य मनुष्य। So, as you are faithful to walk in righteousness in the midst of all the troubles, you will overflow
with all the blessings. धार्मिकताओं के बीच में जब आप लोग विश्वास योग्य के साथ रहते हैं तो आशीषों की भरपूरती आप लोगों के जीवन में बढ़ती जाएगी। What is the fruit of righteousness? और उस धार्मिकता का फल क्या है? Isaiah 32:17. और यशायाह 32:17 में ऐसे लिखा गया है, Peace, peace, peace. शांति शांति शांति। The fruit of righteousness is peace. और उस शांति का फल जो है धार्मिकता है। And you will have peace all your life. और आपके जीवन भर आपको शांति ही मिलेगी। Secondly, और दूसरा कार्य, Matthew 5:6 says, और मत्ती 5:6 में ऐसे लिखा है, if you thirst after righteousness, जब आप लोग उसके लिए, उस धार्मिकता के लिए तरस रहे हैं तो you'll be filled with all the blessings. और सारी आशीषों से आप लोग भर जाओगे। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these blessings shall be added to you. पहले परमेश्वर के राज्य और उनके धर्म की खोज में बने रहिए, तब पूरी आशीषें आप लोगों के जीवन में जुड़ती जाएगी। Thirdly, और तीसरा कार्य, Matthew 5:10. और मत्ती 5:10 में लिखा है, In the midst of the persecution, as you walk in righteousness and fulfill the will of God without fear for your life or possessions, you will have the kingdom of heaven. और मुसीबतों के बीच में अगर आप लोग उसी धर्म के मार्गों पर जाएंगे तो परमेश्वर के राज्य में शामिल होंगे। किसी तरह की दुर्घटना आपके बीच में नहीं आएगी Heaven will be open to you. और वह स्वर्ग आपके लिए खुला रहेगा। May God give you these blessings परमेश्वर इन आशीषों से आपको भर देंगे and keep you righteous. और आपको एक धर्मी मनुष्य बनाएंगे। Father, हे मेरे पिता, pray that the spirit of righteousness will reign in the heart and life of your children. और धर्म की आत्मा आप लोगों के बच्चों के अंदर आ जाने के लिए मैं अभी इस समय प्रार्थना करता हूँ। Father, let them have peace, और हे पिता, इनके जीवन में शांति आ जाए fullness of all the blessings, और परिपूर्ण आशीषें इनके जीवन में मिल जाए and entry into heaven. और ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। In the name of Jesus we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। Bless them, Lord. इन्हें आशीष कीजिए परमेश्वर। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करेंगे।